ठंडी के मौसम में घर घर में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आम होती है। और ऐसे में हम लोग ना घरेलू उपचार ही ज़्यादा करते हैं। और आज मैं भी आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी ही शेयर करने वाली हूँ, सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी। साथ ही आपको इससे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन भी मिलेगी, साथ ही आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने अदरक ले लिया है। इसे अच्छे से छील लेंगे। अदरक को बहुत ध्यान से छीलिएगा और देखिएगा, क्योंकि कभी कभार ना अदरक ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं। हम लोगों को जब भी सर्दी खांसी होती है तो हम लोग घर में अदरक का काढ़ा वगैरह बना के पीते हैं। तो इसीलिए इस रेमेडी में भी मैं अदरक का यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने किसी भी चीज़ का ना क्वांटिटी नहीं बतलाया है, बाद में आप लोगों को बतलाऊंगी कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट रेशियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ना अदरक को मैंने अच्छे से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और कोशिश कीजिएगा ना कि बिना रेशे वाले अदरक हो। रेशे वाले अदरक होंगे ना तो आप ग्राइंड भी कीजिएगा ना, तो जब आप इसे बनाकर खाइएगा तो थोड़े से रेशे मुंह में आते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपके पास जो सी भी अदरक हो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अदरक को मैंने अच्छे से छील करके काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। एक बार इसे वॉश भी कर लिया है। अब इसी के साथ ही इसके लिए मैंने कच्ची हल्दी ली है। अभी सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। और साथ ही यहाँ पे आंवला लिया है। आंवला मैंने 1 किलो था मेरे पास, मैंने बॉईल करके आधा कुछ यूज़ किया था। और यहाँ पे थोड़े से आंवले बचे हुए थे, तो ये थोड़ी सी 2 दिन पुरानी थी। फ्रिज में इसे रख दिया था बॉईल करके। स्टीम में इसे बॉईल किया था, पानी में डाल करके डायरेक्ट बॉईल नहीं किया था, स्टीम में इसे पका लिया था। और आंवला ले लिया है और इसकी भी ना बीज निकाल लेंगे। आंवला हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही ना ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है, मेटाबॉलिज्म रेट को भी हाई करती है। और सर्दी खांसी ज़ुकाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी के लिए इस रेमेडी में मैंने आंवले का भी यूज़ किया है। अच्छे से सारी मैंने बीज निकाल दी है, चेक भी कर लिया है, किसी में होगी तो मैं निकाल दूँगी। और अब एक बार इन सारी चीज़ों को मैं मेज़र कर लूँगी। इधर ना सबसे पहले मैंने आंवले को मेज़र किया है और ये वज़न में लगभग 350 ग्राम के आसपास है। वैसे ऐसा कोई रेशियो का कोई इशू नहीं है, आप जो चीज़ें जितना डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंवले को वज़न कर लिया है, ये लगभग 350 ग्राम है। इसी के साथ ही कच्ची हल्दी का भी वज़न कर लेंगे। तो यहाँ पे कच्ची हल्दी ना 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा थी, 200-210 ग्राम के आसपास थी यहाँ पे। और उसके बाद अदरक का वज़न कर लेंगे और अदरक एग्जैक्ट 110 ग्राम्स थी, इसका मुझे प्रॉपर याद है। और जबकि ना मैं सच बताऊं तो मैंने वज़न कर करके ना सबको लिखा कि मुझे याद रहे, सारा का वज़न मैंने लिखा और फिर मैं भूल जाती हूँ लिखने के बाद भी। तो लेकिन यही एग्जैक्ट मैंने ध्यान में रखा था टोटल वज़न करने के बाद कि लगभग सारी ही चीज़ें मिला करके 700 ग्राम के आसपास सारी चीज़ें थी मेरे पास। और अदरक को तो मैंने काट लिया था। यहाँ पे हल्दी मेरी मदर इन लॉ ने ना पहले से ही छील करके रख दिया था, तो इसे बस मैंने छील करके वॉश करके रख दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। तो अदरक और हल्दी को ना मैंने एक ही साथ मिक्स कर दिया है। इसे मिक्सर जार में डाल करके और एकदम फाइन इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसे ग्राइंड करने में ना पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था और बिना पानी के ही ये ना अच्छे से ग्राइंड हो गई थी और एकदम फाइन पेस्ट बन करके रेडी हो गई थी। देख सकते हैं ये एकदम फाइन ग्राइंड हो गई है, क्योंकि जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इसमें जो मॉइस्चर होती है वो रिलीज़ होती है, तो इसको पीसने में दिक्कत नहीं होगी। बिना पानी के ही इसे अच्छे से मैंने एकदम इसका फाइन पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर से ना इसी जार में मैंने आंवले को डाल दिया है और आंवले को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और पहले मैंने इसे ग्राइंड किया तो बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन बाद में ये बिल्कुल पिस नहीं रही थी, तो मैंने टोटल इसमें आधा कप पानी ऐड किया है।
बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कि अभी भी कितनी टाइट है ये जो डो है, कितनी टाइट है। बस मैंने आधा कप पानी इसमें डाल करके फाइन पेस्ट बना ली है। और अब वापस से ना एक बार गुड़ को वज़न कर लेंगे। इस रेमेडी को मैं गुड़ में ही बना रही हूँ, तो उसके लिए वज़न यहाँ पे मैंने कर लिया है। और टोटल यहाँ पे मैंने ना 700 ग्राम्स गुड़ लिया है, क्योंकि जो पेस्ट मैंने रेडी करके रखी थी ना आंवले की, हल्दी की और अदरक की, वो भी लगभग 700 ग्राम्स ही थे। तो इक्वल मैंने रेशियो रखा है। और अगर बनाएं और आंवले की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपको गुड़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे बराबर बराबर मैंने डाला है। गुड़ में आधा कप मैंने पानी डाला है और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और इस गुड़ को ना मैंने दूसरे साइड कर दिया है और एक कढ़ाई ले लिया है, इसे गरम कर लेंगे। और उसके बाद इसमें 3 से 4 टेबल स्पून भर करके घी डाल देंगे। घी भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसे भी ना हम लोग अक्सर सर्दी ज़ुकाम में अगर कुछ अदरक वगैरह पका करके घी में खाते हैं या हल्दी वगैरह, तो घी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही इससे ना हड्डियाँ भी मजबूत होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। और जब घी गर्म हो गई तो इसमें अदरक और हल्दी का पेस्ट डाल दिया है। और इसी के साथ ही जो आंवले का पेस्ट बना करके रखा था वो भी डाल दिया है। सारा ही मैंने अच्छे से स्क्रैप करके इसमें डाल दिया है। और अब इसे ना अच्छे से लगभग 15 से 16 मिनट तक के लिए भून लेंगे लो फ्लेम में। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे, अच्छे से इसे आराम से भूनेंगे। इसे भूनने में, इसे पकाने में ना थोड़ी सी टाइम लगती है ज़्यादा, पर बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ठंडी के मौसम में हम लोग अक्सर च्यवनप्राश ये सब खाते हैं। मैंने ना आप लोगों से लास्ट ईयर च्यवनप्राश की भी रेसिपी शेयर की थी। मैं ना लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें ना तो चेक कर सकते हैं। अब जो ये गुड़ है ना ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे छान लेंगे एक बार, क्योंकि गुड़ में ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, इसीलिए गुड़ को छान के यूज़ करेंगे। आप कोई से भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे हमारी तरफ इस गुड़ को भेली वाला गुड़ ही बोलते हैं, इसका यूज़ किया है। और अब ना एक बार से इस आंवले के मिश्रण को अच्छे से मैंने भून लिया है। ये लगभग 15 से 17 मिनट मैंने इसे भून लिया है, अच्छे से भून गई है। इसका सारा कच्चापन ना निकल जाना चाहिए यहाँ पे। और एकदम लो फ्लेम में ही इसे मैंने भूना है। और ये कढ़ाई ना मुझे लगा कि थोड़ी छोटी पड़ जाएगी बनाने में, तो मैंने इस कढ़ाई को साइड कर दिया है। और जिसमें मैंने ना गुड़ की चाशनी को छाना था जिस पतीले में, उसी में ना इस आंवले के मिश्रण को मैंने डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। और कोई गुठलियाँ नहीं बनती है, क्योंकि इसे लगातार चलाते हुए पकाना होता है, तो सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसे बनाने के लिए बड़े बर्तन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब ये जैसे जैसे पकती है ना तो इसके छींटे उड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए इसे मैंने बड़े से पतीले में ही डाल दिया है कि आराम से पकेगी और ज़्यादा छींटे भी नहीं उड़ेंगे। और लो फ्लेम में ही इसे, यहाँ पे भी मैंने फ्लेम को हाई नहीं किया है, एकदम लो फ्लेम में ही इसे लगातार चलाते हुए पका लिया है मैंने, छोड़ा नहीं है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है ना, नीचे चिपक जाएगी और सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाती है वैसे। तो लगातार इसे चलाते हुए मैंने पकाया है। और इसे पकाने में, इसे बनाने में लगभग मुझे 1.25 से 1.5 घंटे लग गए थे। और सच बताऊँ ना तो मेरे कंधे में भी दर्द होने लगा था इसे चलाते चलाते। पर कभी कभार ना थोड़ी सी मेहनत करने से अगर रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है ना, तो थोड़ा मेहनत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे मैंने लगातार इसे चलाते हुए पका लिया है। और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और ये देखने में ना एकदम च्यवनप्राश की तरह दिख रही है। पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, च्यवनप्राश में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, तो वो सब तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है। मैंने सिंपल सा नमक, बस इसे सर्दी खांसी जुकाम के लिए रखा है। और आप इसे खाएंगे तो सिर्फ वही तो नहीं, आपकी स्किन भी ग्लोइंग होगी, बालों में भी शाइन आएगा, बाल मजबूत बनेंगे। आपको भी पता है कि बालों के लिए ना आंवला जो है वो वरदान होती है। यहाँ पे अच्छे से भून लेने के बाद लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच भर करके घी और डाला है।
आप चाहें ना तो घी की क्वांटिटी इससे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, या 1-2 चम्मच आप कम भी डालेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है और बहुत कम भी नहीं डाला है। और इसकी कंसिस्टेंसी अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसे टाइट नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग होनी चाहिए। और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने ना इसको रात में बनाया था, तो इसे रात में बनाने के बाद मैंने गैस से हटा करके और सिर्फ ढक करके रख दिया था कि बाकी की वीडियो मैं मॉर्निंग में बनाऊंगी। क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना तो इसमें गुड़ है और घी है, तो वो सारी चीज़ें ना सूखती जाती है ना, ठंडी होती है तो गाढ़ी होती जाती है, घी भी जमने लगती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखला रही हूँ, देख सकते हो ऊपर से ना एक लेयर जैसी ठंडी हो गई थी ना, तो ऊपर से एक डार्क लेयर हो गई थी। मैंने एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम च्यवनप्राश की तरह हो गई है, गाढ़ी हो गई है। और अब ये गिर नहीं रही है चम्मच से, जैसे आप उठाएंगे तो रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसे आप किसी भी ग्लास के जार में या ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को ना ग्लास के बर्तन में ही स्टोर करके रखा जाता है तो काफ़ी दिन तक चलती भी है, ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। और अभी तो ठंडी का मौसम है तो वैसे भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे टोटल इतनी सारी बन करके रेडी हो गई है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बन गई है। और आप ना इसे सुबह शाम जब चाहें तब आप इसे खा सकते हैं। मॉर्निंग में आप इसे चाय के साथ खा लें या रात को इसे गर्मा गर्म दूध के साथ खा सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम में ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी आपको, एक बार ट्राई कीजिएगा। और सर्दी खांसी हो या ना हो, पर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन और हेयर के लिए इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।